राम राम सा दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके आपके पार्टनर के बीच, आपके आपके किसी दोस्त के बीच, या फिर आपके कई सारे दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई विरोधाभास हो जाता है, तर्क वितर्क हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं कि चलो एक बार बैठ लेते हैं, मिल के इस बात को समझते हैं और फिर जो क्या है, ये विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको खत्म करते हैं, ताकि क्या है, आपकी दोस्ती बच जाए, आपका रिलेशन बच जाए, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, आपकी मित्रता हो, ये सब बच जाए। आप बैठते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। ध्यान रखना, आपको पता है कि आप इस बात में, इस मुद्दे में सही हो और सामने वाला इंसान या फिर सामने वाला इंसान गलत है। आप फिर भी आप रेडी हो कि बैठकर इस चीज को सुलझाया जाए, समझा जाए। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपने जितना भी बैठकर उस बात को सुलझाने का समय दिया है, लेकिन उस बात पर सिर्फ आपने ही बात की है। सामने वाला इंसान, जिसे कि पहले से पता है कि मैं इस बात में गलत हूं, सामने वाले इंसान को पहले ही पता है कि मैं इस मुद्दे में बिल्कुल जो क्या है गलत ठहर रहा हूं, लेकिन सामने वाला इंसान फिर भी चाह रहा है अपने से बात करना, है ना, ये इंसान। तो वो क्या करेगा, आप बार बार उस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुद्दे पर बात करोगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया था, चलो ठीक है, हो गई चीजें तो आगे से नहीं होनी चाहिए, या फिर कुछ भी चीजें। और वो इंसान क्या करेगा, जो बात है, मेन जो मुद्दा है, उस पर तो बात नहीं करेगा। उस मुद्दे से हट के आप कोई बात समझाना चाह रहे हो उस बात के लिए, तो आपकी किसी बात को पकड़ेगा, है ना, और फिर उसी पे जो क्या है, वो आपके ऊपर विरोधाभासी बन जाएगा, आपके ऊपर डाल देगा बात को और आपको गलत साबित कर देगा। जबकि बात क्या हुई थी कि मुद्दे पर बात की जाएगी, बैठ के बात की जाएगी, लेकिन वो इंसान ने, उसे पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन वो गलत साबित होना चाहता नहीं है, तो वो क्या करता है, आपकी ही बातों को आप पर डाल देता है और नेगेटिव रूप में लेके उसको जो क्या है, आपको ब्लेम ब्लेम करना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है फिर उससे कि आप सही थे, लेकिन आप सही होते हुए भी गलत प्रूव हो जाते हो। आपका जो दिमाग है खुद को मतलब मानने के लिए ऐसा तैयार हो जाता है, हाँ यार शायद मैं ही गलत था या फिर मैं ही गलत थी। तो ध्यान रखना, ऐसे दोगले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग है ना, कभी किसी के नहीं होते हैं। उनको बस मतलब वो नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं कि उनको बस एक चीज चाहिए होती है कि मैं ही हमेशा क्या है, सही हूं, हर चीज में, हर सिचुएशन में, हर क्वेश्चन में और हर बात में और हर रिश्ते में मैं ही सही हूं, मेरी बात सर्वोपरि है, मुझसे ज्यादा जो है बेटर कोई नहीं जान सकता, और हमेशा मैं ही सही होऊंगा, गलत होगा तो सामने वाला होगा। और यही चीज जो है आपको फिर बाद में दुख देती है। आप हमेशा, कई बार मैंने देखा है कि आप ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हो, है ना, किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हो जहां पर आपको पता है कि सामने वाला इंसान बहुत मतलब कट्टर टाइप का है, नार्सिसिस्ट टाइप का है कि मैं ही सही हूं, है ना। तो दूर रहो ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से, मतलब बिल्कुल हट के रहो, नहीं तो आपके जो मानसिक शांति है ना, वो भंग हो जाएगी। आप दिमागी रूप से बीमार हो जाओगे। कितनी ही कोशिश कर लो फिट रहने की, है ना, फिजिकली फिट रहने की, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, जिम चले जाओ, लेकिन दिमागी रूप से अगर स्वस्थ नहीं हो आप, तो बिल्कुल आप कभी स्वस्थ हो ही नहीं। ध्यान रखना, वास्तविकता ये है कि आपका फिजिकली फिट होने से ज्यादा जरूरी है मेंटली फिट होना। हालांकि दोनों जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है मेंटली फिट होना। मस्तिष्क की चीजें और शरीर की चीजें अपने आप में मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दिमागी शांत मतलब दिमागी जो शांति है खराब हुई, आपका शरीर अपने आप खराब होने लग जाएगा। ध्यान रखना, शरीर से दिमाग खराब हो ना हो, चाहे आपका शरीर अनफिट है, उससे आपका दिमाग खराब नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, आपके दिमाग अगर अनफिट है, आपका दिमाग अगर हेल्दी नहीं है, आपका दिमाग अगर बीमार है, तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है, आपका शरीर भी खराब होने लग जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपने सुना होगा कि मतलब किसी की जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी हो तो उसे कैंसर हो सकता है, लेकिन आजकल आपने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं कि बहुत हेल्दी को सुरक्षित रखने के लिए, खुश रखने के लिए, मतलब मानसिक शांति रखने के लिए ऐसे दोगले, ऐसे नार्सिसिस्ट टाइप लोगों से दूर रहें, दिमागी रूप से बीमार लोगों से दूर रहें, ताकि आप खुश रह सकोगे। धन्यवाद। राम राम सा।